हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सिलेबस की। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बीएड का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है पंजाब में, तो उसके एग्ज़ाम्स की कंबाइंड टेस्ट होता है ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का, जीएनडीयू पीयू वगैरह का। तो बीएड एग्ज़ाम जो होता है एंट्रेंस का, उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं और सेक्शन वाइज डिवीज़न देखेंगे। ये आपका जो प्रोस्पेक्टस है 2023 का है, मुझे पता है 2024 है आपका सेशन, लेकिन 2023 में जो पैटर्न था वही 2024 में रहने वाला है। पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको एक बार शॉर्ट्स में या फिर इन्फॉर्म कर दूंगी वीडियो बना के, लेकिन सिलेबस पैटर्न यही रहने वाला है। लिखवा के ले लो, 99.99% चांसेस हैं कि यही सिलेबस रहेगा, क्योंकि यही सिलेबस रहा है और यही सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो आप बेटर है कि तैयार कर लें। तो ज़्यादा खास तैयारी की भी इसमें मैं बता दूं, सही सही ज़रूरत होती नहीं है। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी बहुत इंग्लिश और पंजाबी और जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, थोड़ी बहुत जीके की नॉलेज है, नहीं भी है तब भी चलेगा, क्योंकि 5 सेक्शन है, कम से कम 3 अच्छे से पूरे प्रॉपर कर जाओ तो 90 नंबर तो आराम से बन जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 90 लेने हैं, ज़्यादा भी आ जाएँ कम भी आ जाएँ तब भी सीट मिल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई पास करने का है नहीं क्राइटेरिया, तो मार्क्स के हिसाब से सीट मिल जाती हैं, लेकिन सीट के लिए कोई ख़ास दिक्कत होती नहीं है। फर्स्ट काउंसलिंग होती है, पहले टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद मार्क्स बनेंगे, मार्क्स के बाद काउंसलिंग शुरू होगी। जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपने प्रेफरेंस फिल की है उसके हिसाब से कॉलेज मिलेगा। अगर वो कॉलेज जीएनडीयू का है तो आपकी बीएड जीएनडीयू से होगी, अगर पीयू का है तो पीयू से होगी। इस तरह से आगे का प्रोसेस चलेगा। जुलाई तक आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे, ये वाला एग्ज़ाम आ जाएगा एंट्रेंस का, और फॉर्म जून में ही फिल हो जाएंगे। अभी तक नोटिफिकेशन लेटेस्ट तो आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। वैसे आप खुद भी थोड़ा अवेयर रहना, ठीक है। आगे इन्होंने सबसे पहले जैसे सिलेबस के बारे में मैं बताऊं, जो मेन वीडियो है जिसके लिए मैंने बनाई है वीडियो, तो सबसे पहले 30 नंबर का आपका आएगा जनरल अवेयरनेस का टेस्ट। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है, तो ये जीके करंट अफेयर्स वही इकट्ठे होंगे 30 नंबर का। और इसमें क्या क्या किस स्कोप के अंडर रहेगा वो भी मैं बता दूंगी आगे, मतलब इसके जो सिलेबस है आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया सेक्शन वाइज डिवीजन। बी सेक्शन में आएगा आपका टीचिंग पोटेंशियल, टीचिंग के रिलेटेड ही कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि टीचर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उसका टेस्ट लिया जाता है कि किस सिचुएशन में टीचर को कैसा बिहेव करना है। ये 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क का। जनरल मेंटल एबिलिटी 30 नंबर की 30 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी रहता है सेक्शन। इसके बाद डी सेक्शन में इंग्लिश होती है, इंग्लिश भी 30 नंबर की 30 क्वेश्चन। और पंजाबी वाला सेक्शन देखो, यहाँ पे ई सेक्शन 5th सेक्शन में पंजाबी भी है और हिंदी भी है, लेकिन पंजाबी उनके लिए है जिन्होंने 10th क्लास में पंजाबी पढ़ी है। अगर 10th क्लास में पंजाबी पढ़ी है तब 100% आपको पंजाबी ही लेनी पड़ेगी, आपके पास हिंदी का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने 10th क्लास में हिंदी पढ़ी है, सॉरी पंजाबी नहीं पढ़ी है, तो आप हिंदी ऑप्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर 10th क्लास में पंजाबी थी, हिंदी तो होगी ऑब्वियसली 10th क्लास में, लेकिन अगर पंजाबी थी तो आपको पंजाबी ही लेनी पड़ेगी, मतलब इस ई सेक्शन में से आपको पंजाबी ही अटेम्प्ट करना है, हिंदी नहीं। लेकिन अगर 10th क्लास में उसके सर्टिफिकेट में आपके वहाँ पे पंजाबी नहीं की हुई आपने, तो आप हिंदी ऑप्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आप हिंदी अटेम्प्ट करेंगे। तो इस सेक्शन में से भी 30 मिल जाएंगे आपको, क्योंकि पंजाबी भी 30 का होगा, हिंदी भी 30 का। अटेम्प्ट तो आपको एक ही करना है, या पंजाबी या फिर हिंदी। कैसे बता दिया किसके हिसाब से। तो 30 मार्क्स इसमें से, तो टोटल मिला के 150 नंबर का पेपर होगा। तो इसमें एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है कि इतने चाहिए, तो मेरिट नंबर के हिसाब से बनती है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। दोनों इंग्लिश और पंजाबी दो मीडियम में आएगा पेपर, 1 से 90 तक। आगे 90 के आगे वाले जो हैं वो लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश और पंजाबी हिंदी का, तो उसका तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा ना पंजाबी हिंदी मीडियम।
तो इसीलिए 1 से 90 तक क्वेश्चन दोनों मीडियम में आएंगे, आप पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी में इंग्लिश में समझ ना आए तो पंजाबी में पढ़ लिया, पंजाबी में ना आए तो इंग्लिश में पढ़ लिया। नो नेगेटिव मार्किंग, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, बता दूं पहले। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि अगर आप OMR पे मतलब उसको सर्कल करके आते हैं, फिल करके आते हैं, तो अगर जिन एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें गलत आंसर टिक करने की पेनल्टी, मतलब आपको सज़ा मिलती है कि उसमें से कुछ नंबर कट करते हैं वो। अगर छोड़ के आओ तो नहीं कटेंगे, लेकिन अगर अटेम्प्ट किया है तो कटते हैं, उसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। लेकिन आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते होंगे, अगर आप उनको भी अटेम्प्ट करके आएंगे, तुक्का मार के आएंगे, तो हो सकता है वो सही हो जाए, तो आपको मार्क्स मिल जाए, अदरवाइज नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको क्या करना है, जिनके आंसर आपको नहीं पता उनके लास्ट में आपको मतलब सर्कल करके आना है, मतलब तुक्का लगा के आना है, ठीक है। छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी। क्यों, क्योंकि जब नंबर ही नहीं कट रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो छोड़ के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो बेवकूफ़ी होगी अगर छोड़ के आओगे तो, ठीक है। इसके बाद हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले जनरल अवेयरेंस का स्कोप है कि इसमें आएगा एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो इस तरह से ये वाली स्कोप है इसकी, जनरल अवेयरेंस की। इसके अलावा करंट इवेंट्स जो होंगे, पॉलिटिकल जो भी राजनीतिक मुद्दे होंगे उनसे रिलेटेड। उसके अलावा सोशल, ठीक है, सोशल के अलावा भी सोशल, उसके बाद इकोनॉमिक, आर्थिक जो भी मुद्दे होंगे, इवेंट्स हुए होंगे वो, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड हुज हु, ठीक है। और ये था हमारा ए सेक्शन जनरल अवेयरेंस का। तो इसके बाद है बी सेक्शन। बी में आएगा टीचिंग पोटेंशियल। टीचिंग पोटेंशियल में आराम से आपको मार्क्स मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज टीचर जैसी रखो, और जनरल सा अगर आप दिमाग लगा के बच्चे के लिए सोचो, टीचर बन के बच्चे के लिए फैसिलिटेटर बन के सोचो, तो आप आराम से इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की नॉलेज, एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन। नॉन फॉर्मल और डिस्टेंस एजुकेशन आपको पता होगा, मैं इस पे वीडियोस बनाती रहूँगी। तो ऑडियो विजुअल एड्स, मास मीडिया। इसके बाद वैल्यूज़ एज एंशंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जनरल अवेयरेंस ऑफ नेशनल लेवल एजुकेशनल एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एजेंडाज, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एजेंडाज हैं। एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग प्रोफेशन के लिए क्या क्या एप्टीट्यूड होने चाहिए, टीचर्स पर्सनल करैक्टर कैसा होना चाहिए, उसकी एडजस्टमेंट्स कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स एंड देयर सॉल्यूशन, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद कैंडिडेट कॉलेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। लाइब्रेरी यूजेज, ठीक है, स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये हो गया टीचिंग का बी सेक्शन का कवर, ठीक है। तो टीचिंग पोटेंशियल का सिलेबस कवर हो गया। इसके बाद है सी सेक्शन। सी सेक्शन में आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें कि नंबर सिस्टम जैसे रीजनिंग होती है ना आपकी, तो बिल्कुल उसी का ही पार्ट है। तो नंबर, ये जो नंबर सीरीज़ है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजीज़ हैं, सिनोनियम्स हैं, उसके एंटोनियम्स हैं, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स हो। इसके बाद कोड डी कोड है, सीइंग रिलेशंस हैं, रिलेशन में से भी एक क्वेश्चन बनता ही है, एक दो क्वेश्चन। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। इसके बाद फिगर्स, इवैल्यूएशन, इन्फ्रेंस, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन बनता ही है। तो ये कुछ, ये पूरी की पूरी मतलब रीजनिंग है आपकी, है ना। तो इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में वही ग्रामर, ईडियम्स, वोकैबलरी, उसके बाद करेक्शन, प्रोनंसिएशन, सॉरी, पंक्चुएशंस, उसके बाद रिटन कॉम्प्रीहेंशन इंपॉर्टेंट है, इससे मार्क्स बन जाते हैं आराम से, ठीक है। करेक्शन वगैरह और ये पंक्चुएशन वगैरह, ठीक है। ईडियम अगर आपने पढ़े होंगे तो मिल जाएंगे मार्क्स। तो बिल्कुल बेसिक 10th लेवल तक की ग्रामर होती है, बस
ये है कि आपने ध्यान से पढ़ी हो 10th तक अभी, ठीक है। इसके बाद पंजाबी आती है। पंजाबी वही 10th क्लास की पंजाबी होगी। तो जैसे 10th क्लास में पंजाबी की है, बिल्कुल सेम वही पंजाबी होगी, वही ग्रामर, वही इडियम, वोकेबलरी। उसके बाद जो भी 10th तक का ग्रामर का पंजाबी का रहता है, सेम वही। दोज कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड पंजाबी इन मेट्रिकुलेशन विल अपेयर इन पंजाबी। अदर who have not studied Punjabi in matriculation shall have to appear in Hindi. In each of these language paper question will be related to, किससे related होंगे क्वेश्चन? वही ग्रामर से, ईडियम से, वोकेबलरी से, करेक्शन और पंक्चुएशन से। उसके बाद रिटन कॉम्प्रीहेंशन होगा। रिटन कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला देता है। तो ये था हमारा सिलेबस, बिल्कुल सेम रहेगा इस साल भी, 2024 में भी सेम रहेगा। इसमें मैं जो वीडियोस बना सकती हूँ, मैं आपको बता दूँ, ये 4 सेक्शन मेरे अंडर हैं। सेक्शन बी, सी, डी और ई, ये 4 सेक्शन की तैयारी मैं करवा दूंगी चैनल पे। लेकिन ए सेक्शन आपको करंट अफेयर्स और करंट जो अवेयरनेस की हैं, इनको आपको खुद ही करंट अफेयर्स के जो चैनल हैं या इन स्कोप को आपको यूट्यूब पे फिल करके ये सारे जो डायमेंशंस इसने लिखी हैं, ए सेक्शन आपको खुद प्रिपेयर करना होगा। करंट अफेयर्स, न्यूज़ वगैरह, जो जर्नल टेस्ट वगैरह हैं, जो रोज़ करंट अफेयर्स जीके वगैरह आती है, उसको देखते रहो। तो एक दो महीना देखोगे, जब तक पेपर आएगा तब तक आपका कम से कम 15 से 20 नंबर का तैयार हो जाएगा करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी ये 4 सेक्शन आपको मार्क्स दिलाएंगे, तो जितने अच्छे मार्क्स हों उतनी जल्दी काउंसलिंग में नंबर मिल जाता है। अदरवाइज़ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा भी होता है, तो वो लास्ट ऑप्शन तो है ही, अगर आपको पास वाला कॉलेज चाहिए अपने, ठीक है। तो अगर कोई और हेल्प चाहिए होगी तो बताना, कमेंट कर देना। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो हेल्प कर दूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैं कर दूँगी। बाकी इसकी वीडियोस बी, सी, डी सेक्शन, ई सेक्शन की चाहिए होगी तो बता देना, मैं अपलोड करती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।